दोस्तों, एक ऐसा अदृश्य हथियार जो हवा की गति को चीरते हुए बिना थके बिना रुके सीधा दुश्मन के बंकरों को धूल में मिला दे। आज तक दुनिया ने मिसाइलों का खौफ देखा है, लेकिन अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो युद्ध की पुरानी परिभाषाओं को ही बदल कर रख देगा। हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा तूफान तैयार किया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ये कोई नया हथियार खरीदने की खबर नहीं है, बल्कि यह खबर है भारत के पुराने और भरोसेमंद हथियारों को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र में बदलने की जिसके सामने आधुनिक से आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी पानी भरते नजर आएंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बना डाली है जिसने रातों रात भारत की आर्टिलरी पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, यह IIT मद्रास के वैज्ञानिकों का भूचाल है जिसने शिवास्त्र को बना दिया अजय अस्त्र। आखिर वह कौन सी तकनीक है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल एक प्रतिष्ठित डिफेंस वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास के रिसर्चर्स अब भारतीय सेना के आर्टिलरी रॉकेट्स को रैमजेट तकनीक से लैस करने की योजना पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों जैसे कि ब्रह्मोस में ही इस तरह की एडवांस तकनीक की बातें सुनते थे, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिक इसे कॉमन आर्टिलरी रॉकेट में भी फिट करने जा रहे हैं जो युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद केवल नई तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि भारत के मौजूदा हथियारों को इतना घातक बनाना है कि दुश्मन सोच भी ना सके कि जिस हथियार को वह पुराना समझ रहा था वही उसका काल बन जाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार IIT मद्रास की टीम मुख्य रूप से दो तरह के रॉकेट सिस्टम पर फोकस कर रही है, जिसमें पहला है BM-21 ग्रैड सिस्टम जो कि 122 mm का रॉकेट फायर करता है, और दूसरा है भारत का अपना बाहुबली यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम जो 214 मिलीमीटर के रॉकेट फायर करता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर यह रैमजेट तकनीक है क्या और इससे रॉकेट में ऐसा क्या जादुई बदलाव आएगा, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साधारण भाषा में समझें तो अभी जो रॉकेट हम इस्तेमाल करते हैं उनमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो यह फ्यूल जलता है और रॉकेट को एक जबरदस्त धक्का देता है जिसे हम बूस्ट फेज कहते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि यह फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और एक बार फ्यूल खत्म होने के बाद रॉकेट केवल अपनी गति यानी कि मोमेंटम के सहारे आगे बढ़ता है, जिसे बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है, हवा के घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी स्पीड कम होती जाती है और जब वो अपने लक्ष्य पर गिरता है तो उसकी स्पीड और ताकत उतनी नहीं रहती जितनी लॉन्च के समय होती है। लेकिन आपको बता दूं कि रैमजेट तकनीक इस पूरी कहानी को बदल देती है। रैमजेट इंजन एक हवा में सांस लेने वाला इंजन है। इसे अपने साथ ऑक्सीजन का भारी टैंक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह वातावरण से हवा खींचता है और उसे ही ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल करके ईंधन को जलाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि रॉकेट के अंदर ऑक्सीजन टैंक की जगह बच जाती है और उस जगह में या तो ज्यादा विस्फोटक भरा जा सकता है या फिर रॉकेट को हल्का और ज्यादा फ्यूल वाला बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा और खतरनाक फायदा यह है कि रैमजेट इंजन रॉकेट को पूरे रास्ते लगातार पावर देता रहता है, यानी कि रॉकेट लॉन्च होने के बाद बीच रास्ते में सुस्त नहीं पड़ता, बल्कि वह लगातार सुपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज की गति से भी कई गुना तेज उड़ता रहता है, क्योंकि इसका सीधा असर युद्ध के मैदान में तबाही के रूप में दिखता है। जब रैमजेट रॉकेट अपने लक्ष्य से टकराता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इससे पैदा होने वाली काइनेटिक एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि दुश्मन के मजबूत से मजबूत कंक्रीट बंकर भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। यही वो क्षमता है जो IIT मद्रास भारत के रॉकेट सिस्टम में लाना चाहता है, ताकि हमारी सेना दुश्मन के उन ठिकानों को भी बर्बाद कर सके जो पहाड़ों की आड़ में या कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे छिपाए गए हैं।
खासकर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर होने वाले युद्ध में, जहां फाइटर जेट हमेशा मौसम की वजह से मदद के लिए नहीं आ सकते, वहां नीचे घाटी से फायर करके दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मन के बंकर को उड़ाना अब बाएं हाथ का खेल होगा। आपको बता दूं कि इस तकनीक का सबसे बड़ा और तत्काल फायदा BM-21 ग्रैड लॉन्चर को मिलने वाला है। भारतीय सेना के पास यह सिस्टम काफी समय से मौजूद है और एक 122 mm के रॉकेट फायर करता है, जिनकी रेंज आमतौर पर 20 से 40 किलोमीटर के बीच होती है। लेकिन आज के आधुनिक युद्ध में दुश्मन को दूर से मार गिराना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर हम BM-21 ग्रैड के रॉकेट में रैमजेट तकनीक लगा देते हैं तो इसकी रेंज में एक भारी इजाफा होगा और यह रॉकेट 40 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा दूर जाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें नए लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे पुराने लॉन्चर ही लंबी दूरी की तोपों का काम करेंगे। इसे ही कहते हैं कबाड़ से सोना बनाना, जो आर्थिक रूप से भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा है पिनाका रॉकेट सिस्टम का अपग्रेडेशन, जिसे हमने शिवास्त्र की संज्ञा दी है। जरा सोचिए, अगर पिनाका जैसा घातक सिस्टम जो पहले ही 60 से 75 किलोमीटर तक मार कर सकता है, अगर उसमें रैमजेट इंजन लग जाए तो उसकी रेंज और मारक क्षमता कहां पहुंच जाएगी। रैमजेट वाला पिनाका रॉकेट न केवल 100 किलोमीटर से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगा, बल्कि वह इतनी तेज गति से दुश्मन के ऊपर गिरेगा कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को उसे ट्रैक करने या रोकने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रैमजेट रॉकेट की एक्यूरेसी भी साधारण रॉकेट से बेहतर होती है, जिसका मतलब यह है कि हम पिनाका से पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकेंगे। जो काम आमतौर पर करोड़ों रुपए की महंगी मिसाइलें करती हैं, वह काम अब हमारे रॉकेट करेंगे, और वह भी मिसाइल के मुकाबले बहुत कम कीमत पर। हालांकि यह तकनीक विकसित करना इतना आसान नहीं है। सामने आ रही रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉम्पैक्ट और रग्ड रैमजेट मॉड्यूल विकसित करने पर फोकस किया जाएगा, जो रॉकेट आर्टिलरी के एक्सट्रीम लॉन्च एनवायरनमेंट को झेल सके। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उस समय बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन, गर्मी और जी फोर्स का दबाव पैदा होता है। रैमजेट इंजन को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह इस झटके को सहन कर सके और लॉन्च के बाद बूस्ट फेज खत्म होते ही सही समय पर इग्निशन यानी कि इंजन को चालू कर सके। यह एक बहुत ही जटिल तकनीकी चुनौती है, लेकिन IIT मद्रास के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि वह इस चुनौती को पार कर लेंगे और एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जो हर तरह की परिस्थितियों में भरोसेमंद साबित होगा। आपको जानकर गर्व होगा कि इसके लिए इनलेट डिजाइन यानी कि हवा अंदर जाने के रास्ते का डिजाइन, फ्यूल फॉर्मुलेशन और थर्मल प्रोटेक्शन जैसे अहम पहलुओं पर रिसर्च की जा रही है, क्योंकि जब कोई रॉकेट सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ता है तो हवा की रगड़ से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अगर रॉकेट का ढांचा उस गर्मी को नहीं झेल पाया तो वह हवा में ही पिघल सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसे मटेरियल और कोटिंग का इस्तेमाल करना होगा जो हजारों डिग्री के तापमान पर भी रॉकेट को सुरक्षित रख सकें। साथ ही वैज्ञानिकों को उसी सीमित जगह में रैमजेट इंजन, फ्यूल और वॉरहेड सबको फिट करना है, जिसे पैकेजिंग की चुनौती कहा जाता है। यही इंजीनियरिंग का असली कमाल है। रणनीतिक रूप से देखें तो रैमजेट रॉकेट आने से हम दुश्मन के आर्टिलरी यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स नोड्स यानी कि रसद के गोदामों और सैनिकों के जमावड़े पर बहुत गहराई में जाकर चोट कर सकेंगे, जिसे डीप स्ट्राइक कहा जाता है, वह भी बिना अपनी वायुसेना को जोखिम में डाले। क्योंकि कई बार दुश्मन का एयर डिफेंस इतना मजबूत होता है कि फाइटर जेट भेजना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में यह लंबी दूरी के रॉकेट वायुसेना का काम आसान कर देते हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस को भी निशाना बना सकते हैं, ताकि बाद में हमारे जहाज सुरक्षित उड़ सकें। भारत की इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की रणनीति को यह नए रॉकेट और भी धारदार बनाएंगे। IIT मद्रास का यह प्रयास भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि अभी तक हम एडवांस तकनीक के लिए रूस या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हमारे अपने संस्थान और हमारे अपने वैज्ञानिक दुनिया की सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की सफलता का मतलब होगा कि भारतीय सेना को भविष्य में अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हम अपनी शर्तों पर अपने हथियारों को डिजाइन और अपग्रेड कर सकेंगे। साथ ही
अगर भारत इसमें सफल होता है तो यह ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां हम मित्र देशों को भी ये अपग्रेड पैकेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिनाका सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। जैसे शिव का धनुष अमोघ था, वैसे ही रैमजेट तकनीक से लैस होने के बाद पिनाका रॉकेट भी अमोघ हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सफलता भारत के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश होगी कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी तकनीक को लगातार अपग्रेड कर रहा है। आज हम अपनी तकनीक खुद ईजाद कर रहे हैं और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं, जो एक महाशक्ति बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, भारत के इस अजय अस्त्र के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बने, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।